आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर के अंदर जो कल वाकया पेश आया, जहां पर किश्ती उलटने के नतीजे में 6 अफराद जाम भाग हुए और इस सिलसिले में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी रहा। 3 लापता अफराद की तलाश आज बड़े पैमाने पर जारी है। श्रीनगर के गंडबल इलाके में गुज़श्ता रोज दरिया जहल में किश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले 3 अफराद की लाशें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। और जहल में किश्ती उलटने से खातून और उसके 2 बेटे समेत 6 अफराद जाम बाग हो गए थे। 3 लापता अफराद की लाशें निकालने के लिए तलाशी मुहिम आज सुबह दोबारा शुरू हुई है, जिसमें मुतअद्दिद टीमें शामिल हुई है। ऑपरेशन कल रात 11 बजे तक जारी रहा। तब अंधेरे और दरिया जहल में पानी के शदीद बहाव के बायस इसे रोक दिया गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एहलकारों का कहना है कि तलाश जारी रहेगी जब तक न लाशें नदी से जहलिम से निकाली जाती है। मुतअद्दिद रेस्क्यू टीमों के साथ साथ मिलकर लाशों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। याद रहे कि वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश के बाद दरियाए जहल में तेज बहाव की वजह से श्रीनगर के गंडबल इलाके के करीब एक किश्ती उलटने से एक खातून और उसके 2 बेटे समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। गुंडतल सोनवार इलाके में पेश आए वाक़े के बाद जहां सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी की सदारत में भी एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, ताकि बंटवारा में पेश आए किश्ती की गरक्याबी के सानिहात को मुस्तकबिल में टालने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर ने आबी ट्रांसपोर्ट के सलामती इकदाम पर जोर देते हुए तमाम मुसाफिर किश्तियों पर लाजमी तौर पर लाइफ सेविंग जैकेट मुहैया रखने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा उन्होंने आबी ट्रांसपोर्ट किश्तियों पर मलाहों की तरफ से गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को सवार करने पर पाबंदी लगाने की भी हिदायत दी है। और आज सुबह भी वहां पर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी भी वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया है। और उसके बाद ही आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने कहा है कि आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है, जबकि रात देर गए ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया और कोशिश जारी है कि लाशों को बरामद किया जाए। उन्होंने कहा है कि मैनुअल मशीनरी के जरिए लाशों को ट्रेस आउट करने की कोशिश जारी है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फैसल रियाज और मुदस्सिर खान से बात करते हुए किया। हमारे साथ आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बिदी इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने अभी गंडबल एरिया का विजिट किया है और वहाँ पे डायरेक्शन कुछ रेस्क्यूअर्स को दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़े शादोमत से वहाँ पे काम चल रहा है। आप भी अभी गए थे, तो किस तरीके की डायरेक्शन आपने वहाँ पे दिए, चाहे SDRF हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो? जैसा कि आप जानते हैं, कल ये अर्ली मॉर्निंग में ये गमनाक नाका पेश रफ्त हुआ और उसी के तुरंत बाद जो है राम मुंशी बाग की जो रेस्क्यू टीम है उसने उसमें अपनी रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दिए। और उसके बाद ये इसमें कुल मिला के कुछ लोग रेस्क्यू किए गए और उसमें से करीबन 6 लोगों की डेथ हो गई ड्राउनिंग के कारण, और कुछ लोग रेस्क्यू हो गए थे। अभी भी कल से 3 लोग मिसिंग हैं और इसी असना में दिन रात कल सुबह और कल रात को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इसमें हमारी SDRF NDRF की टीम और JK पुलिस की जो है रिवर टीम और मार्कोस को स्पेशली रिक्विजिशन में बुलाया गया था, जो कल से दिन रात अपना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। बट अभी तक 3 मिसिंग जो ड्राउन जो हुए थे उनके बारे में अभी कोई ताज़ा जानकारी नहीं है, अभी ट्रेस नहीं हो पाया। सर मजीद मैन मशीनरी वहाँ पे लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द बॉडीज को रिट्रीव किया जाए? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम लोगों की स्पेशलाइज्ड टीम है उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं और वो नदी में उसका जो नीचे तला है या गोताखोर जो है नीचे ढूंढने में अपनी मशीनरी और अपने आप जो है गोताखोरी करके उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या कोई डायरेक्शन अभी दी गई है वहाँ पे? अभी उन लोगों को यही अहकामात हैं कि पूरा जो है एरिया को छाना जाए। और इसके अलहदा हम लोगों ने शहर श्रीनगर में बाकी थाने जो दरिया झेलम के किनारे हैं उनको भी हिदायत बख्शी है कि वो लुकआउट रखें अपने अपने एरिया में जो जहाँ से झेलम बहती है, और कोई भी अगर ऐसा कोई सुराग या वो मिलता है तो तुरंत थाना नौगाम और राममुंशी बाग को इत्तला। हमारे साथ आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बिदी
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वादी कश्मीर में नौजवानों की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म ज्यादती की है। इन बातों का असर उन्होंने पार्टी वर्करों से कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए किया। मतलब वो अमिश पन पान खोज बासान यह मे वन कि चीन हैसियत क्या है खिलाफ लड़ चुकुस वो मैं उमर साहब आपको क्या होता है उमर उबला आप हर एक को तस्दीक करते हो। ये लोग क्या दिल्ली है, ये क्या मोदी की तरह है, ये क्या एजेंसियों के लोग हैं। अरे 1987 के चोर, अरे कातिल अपने हाथ से खून से रंगे हैं। ये कश्मीरी लोग हैं, ये कश्मीरी लोग हैं, ये अपनी मोहब्बत से रहे हैं। ये तेरी तरह आरएसएस के हेडक्वार्टर से दिल्ली नहीं भेजा गया एज फॉरेन मिनिस्टर। ये कश्मीरी है, इनका बाप कश्मीरी, मां कश्मीरी, कश्मीरी जबान बोलते हैं, इनका रहन सहन कश्मीरी, यही शिनाख्त है कश्मीरी की जिसको तू आए दिन बदनाम करता रहता है। जो तेरे साथ नहीं वो एजेंसी वाला है। कितनी बदतमीजी करेगा वो यहां के लोगों के साथ। ये मुझ पर नहीं वो इल्जाम लगाता है, ये इल्जाम आप पर लगाता है। ये अब इलेक्शन नहीं रहा, अब ये इलेक्शन है इज्जत का उन पर, उनका जिन पर ये उंगली उठा रहे हैं। आपको तो 25% वोट आते हैं, तो क्या 75% सब एजेंसी वाले हैं? आपसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है? फेक एनकाउंटर आपने किए हैं, पीएसए आपने लाया है, पोटा आपने लाया है। आप बताओ वो कौन सा जुल्म है जो कश्मीरी पर हुआ जो आपने नहीं किया? जेल आपने लोगों को भेजा, कत्तकारत आपने की। वो कोई गांव नहीं जिसमें कब्रिस्तान अलग से नहीं है 1999 के बाद। 87 की चोरी आपने की, हर का खुरपान। और आज जो बना नमलुक आईबी हुए, नमलुक एजेंसी हुए, मतलब क्या शूर? लासन दिसमुत तस्दीर क्राइसिस, लासन दिसमुत Zaten karşısında yüzde sen Türkiye suça yansıyor or cihaz kabul kuzduğun. Patma çok asal BJP varın bakan. Karın da çahkama. Morçi kasa India Today. Ta çizar parasa kara. Tuman wana मेरे तो पान से मंदा छोड़ने वाकी और मिशु वाला मैं वो सजाद हूं जिसकी पार्टी पर तुमने अत्याचार किया, चोरी की 1987 में, पूरे कश्मीर में चोरी की, जिसकी वजह से बंदूक उठा। आप तो आपके हाथ खून से रंगे, चोर हो आप, इलेक्शन चोर हो। और बता एक बात थी, आप तो इसको बड़ा सा आता था इलेक्शन लड़नस तहसीलदार सभा ये क्या आप कश्मीरी जात का करा एवढो आना इसमें सुबह तो रेटे देवा एसपी सभा ये क्या इरफान पटेल पूरी कास करा पीएससी तो कोटवा उमर चितात इलेक्शन साद आशो मने ये क्या दे रहे नुमन क्या इधर आता का उमर क्या इधर खसनामा का अगर तो इसको खसना है कि सजाद सब उस पर क्योंकि तक चोरी की ये वो बात तो ऐसे एक एक कत्ल का इनका हिसाब ना लिया मैं मेरे पास ये ना पाने के साथ इंशाल्लाह जीवित एफआईआर लॉन्च कर मजबूर कि सच्ची तस्मस क्या इस कर सूर अगर सीट 10-15 या हर होला पोशनस इतना लोग क्या इस मार रहे तुम करे नाका जो आपकी तहरीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी किया हुआ है उसका खुलासा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद भी किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम पहले ही उन सियासी जमातों के बारे में जानते थे। मैंने अपनी जगह सोच के ये समझ लिया कि आज एक दिन देखो खून नाहक आवाज़ लगाता है, पुकारता रहता है, एक दिन हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर भी इस बात को सच को कहने के लिए तैयार हो गया। उसको भी उसने पब्लिक मंच पे बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जम्मू कश्मीर में। हम सब कश्मीर में ये जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है।
हम सब ये मानते थे कि ये गन कहीं पार से आया, लेकिन कल एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, जिसकी दुनिया में बात मानी जाती है, जहाँ दुनिया में हर एक जगह ये चीज़ नोट की जाएगी, उन्होंने कहा बंदूक इन्होंने दी। हमें ये भी तब मालूम था कि बंदूक इन पॉलिटिशियंस ने उस वक्त नौजवान के हाथ में थमाया। त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर कश्मीरी पिंटू ने आज श्रीनगर में शोभा यात्रा निकाली और त्यौहार को मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों के एक ग्रुप के साथ यात्रा टंकीपुरा के खतलेश्वर मंदिर से निकाली गई और हबकदल, कनपतियार, बरबर शाह, रिगल चौक, लाल चौक, हरि सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक की सड़कों से होती हुई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात में अंजाम दी गई है। मजहबी नारे लगाते हुए कश्मीरी पंडितों की अच्छी खासी तादाद इस यात्रा के साथ थी, जो पुरअमन तरीके से गुजरी। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अक्सरियती बरादरी के अफराद भी सड़क के किनारे उनका इस्तकबाल करते हुए नजर आए। यात्रा के पेश नजर मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज एहलकारों को तैनात किया गया था। आज रामनवमी का महामहोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये केवल भारत में सीमित नहीं है, ये आज के दिन हमारे कम से कम 160 देशों में मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये क्योंकि राम जो थे, भगवान राम सबके थे, वो हमारे एक किसी पंथ के नहीं थे, वो सबके थे। जब राम त्रेता युग में आ गए तो सब राम राज्य चल रहा था, सब खुशी का माहौल था, सभी झूम रहे थे, कहीं कोई दुख नहीं था, कहीं परेशानी नहीं थी। तो हम यही चाहते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे सभी खुशी के साथ रहे, भाईचारा हो, आपस में प्रेम रहे। तो यहाँ पे भी वादी में हम पिछले 17 वर्षों से रामनवमी का महामहोत्सव मना रहे हैं। हमारी शोभा यात्रा निकलती है, हमारे सब भक्त लोग देख रहे हैं आप, और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ के लोकल। आज भगवान श्री राम का जयंती आविर्भाव प्रकट होने का दिवस है। आज के दिन त्रेता युग में भगवान राम इस धरती पर प्रकट हुए और दुखी प्राणियों को, जो गलत अनसरों से, राक्षसी प्रवृत्तियों से पीड़ित थे, दुखी थे, उनको सुख देने के लिए। इसलिए राम बिना आराम कहाँ, राम ही आराम है, राम ही आधार है, राम ही जीवन है, राम ही प्राण है। इसलिए आज कश्मीर की इस धरती पर, कश्मीर की इस वादी में आज श्री राम प्रकट हुए। आप सब, हम सब को मिलकर आशीर्वाद देने के लिए। आज के दिन श्री राम जी का आविर्भाव हुआ है, जन्मदिन है, हम लोग बहुत खुश हैं। चलो जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट अच्छी है, सब कुछ पहले से तो अच्छी है। पहले लोग डरते थे, अब नहीं डरते, अब सब मिलजुल के रहते हैं। जय श्री राम। आज का दिन बहुत शुभ दिन है हमारा। राम जी का अयोध्या में आए थे राम जी, इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल, मैं गुलिस्तान चैनल पे प्रभु राम का ये जो जन्म हुआ है आज के दिन रामनवमी के तौर पे मनाया जाता है। सभी देशवासियों को, खासकर पूरे विश्व को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ताकि आज के दिन प्रभु राम फिर से वही जो राम राज्य है फिर से आ जाए हमारे इस कश्मीर और J&K में, और पूरे हिंदुस्तान में ये जो आज तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, जो लोग मुसीबत के मारे हैं, और ये सब तकलीफ़ें उनकी दूर हो जाएं। मैं अल्लाह ताला से, परमेश्वर से और प्रभु राम की तरफ से उनको सारी ये तकलीफ़ें दूर हो जाएं। आज के दिन हम यही कामना करते हैं। इधर अनंतनाग में भी रामनवमी की तकरीब मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और सुबह से ही कश्मीरी पंडित मंदिर के बाहर नजर आए और मंदिर में पूजा और आरती भी की है।
आपको देखा नहीं। देखिए, आज राम नवमी का जो त्यौहार है ये बड़े अकीदत और एहतराम के साथ पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम आज इस वक्त मटन के मंदिर में हैं और हम भी अपने भाइयों के साथ इस दिन में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज पूरे देश भर में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज दुआएं करेंगे इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की अमन आष्टी के लिए। और इस दिन को हमारे हिंदू भाई गुजर बस्ती बचवनी त्राल के लोगों का कहना है कि बचवनी से बस्ती तक 1 किलोमीटर सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हुई है, जिससे मकामी आबादी को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर बस्ती में कोई इमरजेंसी या बीमार होता तो उसे कंधों पर उठाकर मेन सड़क पर ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। बस्ती के लोगों का कहना है कि बार बार महकमे देही तरक्की की नोटिस में लाने के बावजूद भी ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ वादे और यकीन दहानी ही कराई गई है। उन्होंने अवेलजी इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मेरा नाम है शबीर अहमद पसवाल। मसला यह है कि ये गुजर बस्ती बजवनी है, यहाँ पे ये टाउन के साथ है। इधर डिग्री कॉलेज भी करीब पड़ती है, इधर ये टाउन के साथ ही है बिल्कुल। मगर यहाँ पे सड़क नहीं है। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई इंसिडेंट होता है तो बहुत प्रॉब्लम बनती है। अल्लाह न करे अगर किसी घर में आग नमदार हो जाए, यहाँ अगर आग लग जाए तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आज के वक्त में भी इस रास्ते में देखो क्या हालात है, यहाँ घोड़ा नहीं चल सकता। हालांकि पहाड़ों पे पहुँचाई गई है सड़क, हर जगह सड़क पहुँचाई गई है। ये टाउन के नज़दीक ये जगह है गुजर बस्ती बजवनी, मगर इसका हालात देखा जाए, लिहाजा हमने बार बार गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की थी, ये दरख्वास्त कि इस रास्ते को देखा जाए और ये रास्ता बनाया जाए। ये हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये रास्ता बनाया जाए। जब कभी बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या कोई बुज़ुर्ग या कोई बीमार कहीं पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। बच्चों के लिए बहुत परेशानी बनती है जब बारिश होती है या बर्फ़ होती है। यहाँ रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई कुछ नहीं है, चलने का रास्ता भी नहीं है, यहाँ घोड़ा भी नहीं चल सकता, गाड़ी चलने की बात ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ये सड़क इस तरह की है। हालांकि पहाड़ों पे सड़क पहुँचाई गई है, मगर यहाँ पे किसी ने गौर नहीं की। हमने बार बार इल्तिजा की थी, गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी कि ये सड़क बनाई जाए, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। शुमाली कश्मीर के पट्टन में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान नजरियात हुआ है। अब्दुल मजीद जरगर नामी शख्स के मकान से गुज़िश्ता शब आग नमदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे फायर सर्विस अमला और मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में मकान के अंदर मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। मगर अमिस ना रूद बिचारस बिल्कुल कहें, अमिस ना द्राव बिचारस कहें। वह करान एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश, अमिस मान पूर पत्थर हेमत गुस माव अमिस बोय तमिस पेथ पान तह करान नर मुज, अमिस कह सहारे वो तमिस पालान, मगर अमिस बिचारस ना रूद न कहें। बह एडमिनिस्ट्रेशन मान पुरजोर गुजारिश करान, अमिस गोस पूर मामलत कर, अमिस गोस हेल्प कर। अमिस अम ब्रो कोर्मुत म्यूनसिपलिटी कोर्मुत एप्लिकेशन त्रमज, मगर त्रे एप्लिकेशन तम त्रे वापस, अमिस बिचारस करान गोरा मत कहें। ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में सकाफती कन्वेंशन सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में तालीमी हुनर और इंसानी वसाइल का किरदार के रुमान से मुनक्कद हुआ है। कबाली तलबा एसोसिएशन के नायब सदर शबीर मस्ताना ने कहा कि उन्हें इस बात पर तशवीश है कि मुख्तलिफ इलाकों में कबाली स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये बच्चे तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस कौम के बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।
इंतज़ामिया से दिली अपील करते हुए मस्ताना ने इन मुस्तहिक बच्चों के तालीमी मय्यार को बुलंद करने के लिए खुसूसी इक़दामात और वसाइल वक़फ़ करने पर जोर दिया है। तमाम तलबा के लिए यकसा मौक़े फराहम करने की अहमियत को तस्लीम करते हुए उन्होंने इस खला को पुर करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया है। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए। देखिए, आज जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का मुद्दा मकसद इस प्रोग्राम का नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम थी, लोगों को इकट्ठा करने की, एक एजुकेशन की तरफ अपने नौजवानों को लेके जा रहे हैं। और ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर का यही मुद्दा मकसद है कि हर इलाके में जाने का, हर पंचायत लेवल के हिसाब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और इंशाल्लाह पहले यहाँ से शुरुआत हुई है, कुछ ही लम्हा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन को बने हुए, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी। क्योंकि ये हमारा नोबा जब हमने ट्राइबल बचाओ मार्च शुरू किया था ST बचाओ के लिए, और तब से उन्हीं में से कुछ यहाँ पे ये जो नौजवान जो तबका है वो वहाँ से उभरे और इस एसोसिएशन को खड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे आप देख रहे हैं कैसे नौजवान आज उभर के आ रहा है, कैसे हमारा जो सीनियर सिटीजनशिप जो यहाँ का ट्राइबल लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहा है। और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हम अपने जो नौजवानों को, जो हमारा मुद्दा मकसद है कि हम एजुकेशन सेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और इंशाल्लाह वहाँ के ये जो नौजवान हैं वो आगे आएंगे और यहाँ के लोग आगे लेके चलेंगे उनको। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसका एक कैसे जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। वही मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा मकसद है कि हमारा जो ट्राइबल सेक्टर आप देख रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे में वो चल रहा है। क्योंकि हमारा जो नौजवान आज का है वो अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो दायम कायम रहे हमेशा। और आप देख रहे हो हमारा सबसे मुद्दा मकसद है जो एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर को कैसे स्ट्रांग करें और अपने ट्राइबल लोगों के जो हुकूक हैं उनके लिए लड़ाई लड़ें। और हमारे जो ये आप देख रहे हो जो ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन, देखिए जब हमने विलेज टू विलेज एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन किया तो हमने वहाँ पे ये देखा कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी ओर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्योंकि हमें वहाँ से आउटकम ऐसा मिला कि 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल साउंड्स ये भी पता नहीं होते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है स्कूल का नाम क्या है। उनको अगर हम स्कूल ये पूछते हैं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो वहाँ से अपने टीचर्स के नाम बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में, और हमें ये समझ ही नहीं आता है कि जो हमारे टीचर्स वहाँ जाते हैं ट्राइबल एरियाज़ में वो करते क्या है, वो सैलरी किन चीज़ों की ले रहे हैं फिर। और गवर्नमेंट हमारी जो इंतज़ामिया है वो ज़मीन तराल पर एक रोज़ा आलिशान कन्वेंशन हम मुनक्कद करने में कामयाब हुए। ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन की आज पूरे खित्ता भर की टीम यहाँ मौजूद, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो लोग मौजूद थे, अपने रंगारंग तमदनी कल्चर के साथ, अपने सकाफ़त के साथ और अपने इशूज़ के साथ, यानी कि हमारी तालीम को किस तरह से फ़रोग़ मिले, हमारे कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जाए और गोजरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से काम किया जाए, उस ज़िमन में आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा और हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। ये एक ताबनाक मुस्तकबिल की पहली ज़मानत होगी कि तराल के अंदर इस किस्म का आलिशान प्रोग्राम ट्राइबल समाज ने करके दिखाया है। और इससे ये भी सबूत मिलता है कि टंगढार से लेकर बानेहाल तक जो कश्मीर का समाज, गुजर बकरवाल समाज है या जो ट्राइबल समाज है, वो आज अपने हुकूक की बेदारी के लिए बिल्कुल बेदार हो चुका है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है और वो अपने मिशन के लिए खड़ा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी। नाज़रीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।